अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया दोस्तों ज्वाइन करने के लिए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोचिंग सेंटर्स के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और ये गाइडलाइंस स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, या जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं या जो कोचिंग सेंटर में काम कर रहे टीचर्स हैं, उनके लिए ये गाइडलाइंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सख्त गाइडलाइंस इस बार जारी किए गए हैं मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। और सवाल यह है कि क्यों ये इतनी सख्त गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, और दूसरा कि क्या इन गाइडलाइंस पर अमल करना कोचिंग सेंटर्स के लिए कितना मुश्किल होगा, और क्या कुछ उनका इस पर रिएक्शन रहा है जो कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले हैं या जो ज़िम्मेदार है कोचिंग सेंटर्स के, उनका इस पर क्या कुछ कहना है, वो मैं तफसील से जो है आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वज़रात तालीम की जानिब से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से ये गाइडलाइंस जारी किए हैं, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जितने भी कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस है। और इसमें जो सबसे मेन या जो इस वक्त चर्चे का बायस है या जिस पर डिबेट हो रही है, वो यही है कि 16 साल की कम उम्र जो तालिब इल्म है वो कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले सकते हैं, या जो कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले हैं वो 16 साल की कम उम्र के तलबा को इंदराज नहीं कर सकते हैं कोचिंग सेंटर में, वो उनका दाखिला वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है, और जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं इसमें ये सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी 16 साल से कम उम्र का तालिब इल्म है उसको कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं मिलेगा। और ज़रूरी है जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं तालिब इल्म या दाखिला लेना चाहते हैं या वो उनकी पढ़ाई जारी है, उन्होंने सेकेंडरी स्कूल जो है वो पास किया हो, मतलब 10th उन्होंने पास किया हो, उसके बाद ही वो कोचिंग सेंटर में किसी भी कोर्स के लिए वो पढ़ सकते हैं या दाखिला ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है, सबसे बड़ा इशू है। और इस पर जो रद्द-ए-अमल रहा जो कोचिंग सेंटर्स के ज़िम्मेदार है, तो उनका ये कहना है कि जो बच्चों की तालीम है ये बच्चे का हक है, और इस पे जो है पेरेंट बोल सकता है कि वो किसी अपने बच्चे को तालीम देगा या नहीं, या वो उसको कोचिंग सेंटर भेजेगा या नहीं, ये फ़ैसला जो है ये पेरेंट को करना है। और उन्होंने कहा कि ये जो फ़िलहाल गाइडलाइंस है हुकूमत की जानिब से की गई है, ताहम कहीं ना कहीं ये फ़ैसला उनके मुताबिक पेरेंट्स के ख़िलाफ़ है। अब सवाल यह है कि ये गाइडलाइन जारी क्यों किए गए, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यानी साल 2023 में बहुत सारे ख़ुदकुशी के वाक़ात देखने को मिले पूरे हिंदुस्तान में, और जब उनकी तहकीक हुई तो जो उसका काज था वो कहीं ना कहीं वो कोचिंग सेंटर से भी कई ऐसे मामले थे जो इसके साथ जुड़े थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन के शिकार थे, या कुछ स्टूडेंट्स के साथ गलत वादे किए गए थे कि अगर आप इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो आपके इतने नंबरात आएंगे, या कुछ कोचिंग सेंटर्स जो फ़ीस उनसे ज़्यादा लिया गया था वो फ़ीस अदा नहीं कर पाए टाइम पे, जिसकी वजह से फिर उन्हें ये संगीन इकदाम उठाना पड़ा। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स से भी कई शिकायतें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मौसूल हुई है। पेरेंट्स ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के पास कोई फिक्सड फ़ी शेड्यूल नहीं है, या इनकी कोई ख़ास गाइडलाइंस नहीं है, और ये भी पेरेंट्स की जानिब से कहा गया कि कुछ कोचिंग सेंटर्स जो है वो मनमानियाँ कर रहे हैं, और इसी की बुनियाद पर फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नए गाइडलाइन जारी किए, नए रहनुमा खतूत जारी किए, और कहा गया कि अगर किसी कोचिंग सेंटर्स की को चलाना है, चलना है, तो उन्हें इन गाइडलाइंस पर अमल पेरा करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट या मेन पॉइंट या जो डिबेट का हिस्सा है वो यही है कि 16 साल की कम उम्र के तलबा के दाखिले पर फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पाबंदी लगा दी है। किसी भी कोचिंग सेंटर में 16 साल के कम उम्र के तालिब इल्म वो कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी, इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर चलाने वाले ज़िम्मेदार जो है वो दावा नहीं कर सकते
या वो वादे नहीं कर सकते पेरेंट्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ कि अगर ये इस कोचिंग सेंटर में पढ़ता है तो इसके इतने नंबरात आएंगे या इसकी इतनी रैंक आएगी। इसका भी जो है ये वादे भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स से कोचिंग सेंटर नहीं करते। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो है इसमें ये कहा गया कि जो पढ़ाने वाले हैं कोचिंग सेंटर्स में उनकी तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए या उससे आला तालीम, लेकिन ग्रेजुएशन से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो भी तालिब इल्म दाखिला लेगा तो उसने जो है सेकेंडरी स्कूल का इम्तिहान जो है वो पास किया हो, उसके बाद ही उसका दाखिला हो सकता है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया कि कोई भी कोचिंग सेंटर इश्तिहार नहीं निकाल सकता, गुमराहकुन इश्तिहार के जिसमें वो ये दावा करे कि इस कोचिंग सेंटर में पढ़ने से किसी तालिब इल्म की रैंक आएगी या इतने नंबरात आएंगे। इस तरह के इश्तिहारात भी कोचिंग सेंटर्स शाया नहीं कर सकते। अच्छा, और एक पॉइंट इसमें कहा गया है कि जो पढ़ाने वाले हैं वो किसी भी जुर्म का मुर्तकिब ना हो, वो तमाम जुर्मों से पाक हो या उस पर किसी किस्म के FIR ना हो, वही इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकता है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो भी फ़ी स्टूडेंट से लिया जाता है उसकी बाज़ाब्ता रिसीट होनी चाहिए, रिसेप्ट होना चाहिए उसका। और अगर कोई तालिब इल्म बीच में ही कोई कोर्स छोड़ता है तो कोचिंग सेंटर जो उसने फ़ी पे किया होगा या उसे करना होगा तो कोचिंग सेंटर वाले उससे वो फ़ी नहीं ले सकते, या अगर उसने पहले ही अदा किया है तो वो फ़ी वापस करना होगा अगर कोई स्टूडेंट कोर्स बीच में ही छोड़ के चला जाता है। साथ ही साथ अगर वो मेस का चार्ज वगैरह वो भी कोचिंग सेंटर को वापस करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी कोचिंग सेंटर इस चीज़ का मुर्तकब पाया गया कि अगर किसी स्टूडेंट ने खुदकुशी की और इसका अगर कोई भी मामला या इसका बाइस अगर कोचिंग सेंटर किसी भी मामले से बना तो उस कोचिंग सेंटर पर जुर्माना लग सकता है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और उसकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख होगी। तो ये कई अहम पॉइंट्स है जो इस गाइडलाइंस में कहे गए। जैसे और भी कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि 16 साल की कम उम्र की तलबा दाखिला नहीं ले सकते, और दूसरे पॉइंट जो मैंने एक एक करके आपको बता दिए। तो आप से भी जानना चाहेंगे कि आप ये जो नई गाइडलाइंस है इसको किस तरह से आप देख रहे हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है जहाँ पे आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या ये गाइडलाइंस ठीक है या गलत है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि पेरेंट्स की एक तो शिकायत मौसूल हुई थी, दूसरी जो खुदकुशी के जो वाक़ात थे वो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर से भी जुड़े थे। ज़्यादातर मामला फ़ीस का टेंशन था या फ़ी अदा नहीं कर पाए या डिप्रेशन की शिकार हुई स्टूडेंट, जिसकी वजह से उन्हें इकदाम उठाना पड़ा। और अब जो है इसलिए कोचिंग सेंटर्स के लिए अब नए रहनुमा खतूत या नए गाइडलाइन जो है वो जारी किए गए हैं। तो आप इन गाइडलाइंस को किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपकी नज़र में ये सही है या गलत है? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।